ओम शांति। हम अभी इस वीडियो में भगवान शिव का छोटा नंदीगण दादी गुलजार जी का कंटिन्यू कर रहे हैं। अंतर्मुखता, साइलेंस और मधुरता की जीवंत मूर्ति दादी गुलजार, ब्रह्मा कुमारी, शारदा बहन, अहमदाबाद। आदरणीय दादी गुलजार जी से सर्वप्रथम दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर मुलाकात हुई। दादी जी को देखते ही उनकी दिव्यता, अलौकिकता का अनुभव हुआ। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और मैं अशरीरी हो गई, डबल लाइट हो गई। उस ईश्वरीय रूहानी दृष्टि का एक जादू अनुभव किया। अमृत वेले बैठने का तरीका सिखाया। दादी के साथ मैं 8 वर्षों तक दिल्ली पांडव भवन में रही। जब हम दिल्ली पांडव भवन में थे तो अमृत वेले हॉल में आकर के योग करते थे। गुलजार दादी जी बिल्कुल आगे बैठती थी और हम एकदम पीछे बैठते थे। एक बार दादी जी ने कहा, क्या आप बाबा से नाराज होकर बैठती हो? इशारों इशारों में दादी जी ने बहुत कुछ महसूस करा दिया। ईश्वर जो रचयिता है उसका सम्मान हो और बैठने का तरीका क्या होना चाहिए वह महसूस कराया। जो सोच रही है वह नहीं करे। एक बार एक घटना घटी और मेरे मन में बहुत कंफ्यूजन था, क्या करूं, कैसे करूं। तो बाबा की कमाल देखिए। बाबा ने गुलजार दादी जी को वतन में मेरे लिए संदेश दिया कि बच्ची को कहना जो सोच रही है वह नहीं करे। दादी ने पूछा, बाबा क्या है? तो बाबा ने कहा, वह बाप जाने और बच्ची जाने, आप मैसेज देना। गुलजार दादी ने मुझे बुलाया, कहा, शारदा, बाबा का मैसेज है, और वह मैसेज सुनाया। फिर एक बार पूछा, क्या संकल्प चल रहा है? मैंने कहा, दादी इस समय याद नहीं है। ऐसे प्यारे बाबा और दादी ने संकल्प से भी पालना, शिक्षा और सावधानियां दी। मैनर्स और रॉयल्टी। एक बार पांडव भवन दिल्ली के लॉन में हम सभी बहनें बैठी आपस में बातें कर रही थीं। इतने में मेरे लिए फोन आया। गुलजार दादी ने फोन उठाया, बाहर लॉन में मेरे पास आई और कहा, आपका फोन है। मैंने कहा, दादी आप क्यों आए, वहीं से आवाज लगा लेते थे। दादी ने कहा, यह रूहानियत, अलौकिकता और दिव्यता नहीं है जो दूर से आवाज लगाएं। इतनी बड़ी दादी होते भी स्वयं बुलाने के लिए आई, और उस घटना ने मुझे बहुत कुछ रियलाइज कराया। यदि दादी की जगह मैं होती तो आवाज लगा लेती थी, लेकिन दादी की इस निर्माणता ने मुझ आत्मा को भी मैनर्स और रॉयल्टी सिखा दी, दिव्यता और रूहानियत। दादी के हर कर्तव्य में दिव्यता और रूहानियत की बहुत गहरी झलक थी। बाबा हम बच्चों को सदा सिखाते हैं कि लौकिक को अलौकिक बनाओ। हमने देखा, दादी गुलजार और ऑलराउंडर दादी आपस में माँ बेटी होते हुए भी कभी रिंचक मात्र भी उनके इस रिश्ते की भासना नहीं आई। उन्हें देख लगता था कि अपने जीवन के पुराने संबंधों से भी संपूर्ण मर्जीवा का प्रैक्टिकल स्वरूप है ये। दादी गुलजार अंतर्मुखता, साइलेंस और मधुरता की सच में एक जीवंत मूर्ति थी। कभी भी किसी भी बात पर हमने दादी को जोर से बोलते हुए नहीं देखा है। निर्माणता, सरलता और भोलापन। एक बार बड़ी दादी जी का फोन आया जिसमें उन्होंने दादी गुलजार से कहा कि अहमदाबाद में बहुत बड़ा मेला लगा है, उसे देखने आप जरूर आओ। मैं उस समय 3-4 दिन के लिए लौकिक घर गई थी। ऑलराउंडर दादी ने फोन किया, शारदा, दादी गुलजार इस ट्रेन से आ रही है, आप भी अपनी बुकिंग दादी जी के साथ अहमदाबाद तक कराना। बाप दादा का रथ गुलजार दादी भी उस समय ऑर्डिनरी क्लास में सफर करती थी। मैं भी दादी के साथ उसी कोच में बैठी। भोजन होने के बाद दादी पूछती है, तुमको कुछ और चाहिए, कुछ और खाना है? वह पालना दिल की भावनाओं को कशिश करने वाली थी। साथ में 2-3 और लेडीज बैठी थी। एक ने पूछा, क्या यह आपकी मम्मी है? मैंने भी बड़े प्यार से बोला, हाँ। दादी जी सुन रही थी। सुनते सुनते दादी जी अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। दादी जी की वह हंसी मैंने ना उसके पहले कभी देखी थी, ना उसके बाद। मुझे आज भी वह हंसता हुआ चेहरा याद है। दादी का चेहरा
एकदम लाल लाल हो गया था। निर्माणता, सरलता और भोलापन दादी जी के चेहरे से सदैव दिखाई पड़ता था। गंभीरता और रमणीकता। एक बार दादी हम सब बहनों से पूछती है, आप सबको आलू पसंद है ना? तो बताओ आलू कितने प्रकार के होते हैं? हमने कहना शुरू किया, छोटा आलू, बड़ा आलू, मोटा आलू, पतला आलू। दादी कहती है, दयालु, श्रद्धालु, भक्तालु, कृपालु, ये आलू के प्रकार हैं। ऐसी थी दादी गंभीरता की मूरत, और रमणीकता भी दादी में हमने बहुत देखी। नेक्स्ट है, दादी गुलजार निर्माण और महान थी। ब्रह्मा कुमारी राजबहन, काठमांडू, नेपाल। हमारी मीठी प्यारी दादी गुलजार जी के सभी गुण हमारे मन में भरे हुए हैं। बाबा उनके रथ में आने लगे और हर प्रकार की शिक्षा देने लगे। इस रथ से बरसों बरसों लाखों करोड़ों आत्माओं को बाबा ने दृष्टि दी, शक्ति भरी। अपनी प्यारी मीठी गुलजार दादी मुंबई में बहुत समय रही। हम 3-4 बार उन्हें वहां मिलने गए। नीलू बहन का फोन आता था कि दादी ने आपको याद किया है, राखी है, शिवरात्रि है, ऐसे ऐसे समय पर दादी याद करती थी। हम शुरू से ही दादी के बहुत नजदीक रहे, क्योंकि अमृतसर में हमारा चंद्रमणि दादी द्वारा अलौकिक जन्म हुआ। वहां दादी किसी न किसी सेवा के निमित्त कभी कभी आते जाते थे। जगदीश भाई जी भी दादी के साथ आते जाते थे। गुलजार दादी जी भी दिल्ली कमला नगर में रहते थे। शुरू से ही उनका मन भी ऊंचा, रहने का स्थान कमला नगर भी इतना ऊंचा आश्रम था जिसमें गुलजार दादी सेवा के निमित्त रही। जब हम पार्टी लेकर दिल्ली पांडव भवन जाते, वहां रुकते, तब ऑलराउंडर दादी भी वहां होती थी। कभी कभी दादी के कमरे में ही रह जाते, सो जाते थे। इस तरह बहुत बहुत नजदीक से दादी गुलजार से पालना पाई। दादी के प्रकंपन, दादी का चलना, बोलना सब ऐसे था जैसे धरती पर उनके पैर नहीं हैं। वे गुणों की खान थी। उनके मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं ही थी। बाबा के नए नए बच्चे बनते हैं, सभी का स्वभाव अपना अपना होता है, परंतु उन सभी के प्रति भी दादी जी के मन में सदैव शुभ भावना ही रही। जिस संपूर्ण संपन्न स्थिति का हम पुरुषार्थ करते हैं, दादी उस समय भी संपन्न संपूर्ण देखने में आती थी। एक बार कोलकाता में मेला था। निर्मल शांता दादी ने हमारी ड्यूटी लगाई थी। वहां गुलजार दादी भी आए, तो उन्हें काठमांडू आने का निमंत्रण दिया। वे आए, तब उनका लाल दरबार में भाषण हुआ। 2-3 दिन दादी वहां रही, घूमी फिरी, सबसे मिली, फिर दिल्ली वापस चली गई। इतनी बड़ी शक्ति और एकदम शांत। दादी सदा मुस्कुराती रहती थी। शाम को क्लास होने के बाद हम उन्हें आसपास घुमाने ले चलते थे। एक बार घूमते घूमते हम काफी दूर निकल गए। दादी को बोला, दादी कोई गाड़ी मंगवाएं? कहा नहीं, नहीं। फिर हमने कहा टैक्सी मंगा लेते हैं। तो दादी ने पूछा, रिक्शा नहीं है? रिक्शा में चलते हैं। ओहो, आप विचार कीजिए, दादी इतनी निर्माण, इतनी महान। इसलिए प्यारे बाबा ने उनके रथ को स्वीकार किया। जैसे ब्रह्मा के रथ को चलते चलते स्वीकार किया, इस प्रकार दादी गुलजार जी को भी बाबा ने स्वीकार किया। एक बार हम उन्हें जनकपुर ले गए। जनकपुर के मुख्य महंत ने सीता के मंदिर में उन्हें बुलाया, उनका स्वागत किया और मंदिर के दर्शन कराए। काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है, जिसमें भागीरथ तो है ही, उसके आगे बना हुआ बड़ा नंदीगण भी है और उसके आगे छोटा नंदीगण भी है। एक बार वहां के पुजारी से हमने पूछा, यहाँ 2 नंदीगण क्यों हैं? एक बड़ा, एक छोटा। उसने बतलाया, बड़े नंदीगण में शिव सवारी करते थे और गुप्त रूप में छोटे को साथ रखते थे। गुप्त रूप में उन्होंने इनके द्वारा सेवा की है। तो हमें इतनी खुशी हुई कि हाँ, यह तो हमारी दादी गुलजार जी का रथ है। हम सबको इसका आध्यात्मिक अर्थ सुनाते हैं। नेक्स्ट है, रूहानी जीवन के आरंभ से ही दादी का सानिध्य मिला। ब्रह्मा कुमारी, पुष्पा बहन, दिल्ली पांडव भवन। मैंने ईश्वरीय ज्ञान में अपने लौकिक माता पिता के साथ रजौरी गार्डन सेंटर
दिल्ली में जाना शुरू किया। वहां पर प्यारे बाबा मम्मा और अन्य सभी दादियां भी आया जाया करती थी। इसलिए मुझे छोटेपन से ही प्यारी दादी गुलजार जी को देखने, सुनने और मिलने का सौभाग्य मिलता रहा। मैं देखती थी कि दादी की छवि बड़ी अलौकिक है। दादी हमेशा स्थिर और एकाग्र दिखाई देती है। मंच पर दादी की बैठक बहुत ही स्थिरता वाली, नयन एकदम एकाग्र और कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ती थी। दादी बोलती बहुत कम थी। लौकिक पढ़ाई पूरी करके जब मैं समर्पित हुई तो मुझे दादियों ने दिल्ली पांडव भवन में भेजा। तब से हर समय दादी गुलजार और दादी ऑलराउंडर की बहुत अच्छी पालना मिलती रही। मेरे मन पर गुलजार दादी की एकाग्रता का, अलौकिकता का प्रभाव तो पड़ा हुआ ही था, पर मैं देखती थी कि दादी बोलती भी बहुत कम थी। हम सबको भी कहती थी कि ज्यादा नहीं बोलना है। अकेली भी बैठी होती थी तो जैसे दादी अपनी मगन अवस्था में किसी गहराई में खोई हुई है। दादी सुनती सबकी थी, लेकिन बोलती कम थी। कोई ऊंचा भी बोलता था तो दादी को अच्छा नहीं लगता था। दादी उसको कहती थी, तुम्हारा जिससे काम है केवल उसको ही सुनाई देना चाहिए, औरों को क्यों सुनाई देता है? इससे औरों के संकल्प चलते हैं। सब क्या बहरे हैं जो इतना ऊंचा बोलती हो? ऐसे दादी प्यार से समझाती थी। सेवा के साथ धारणा वाला जीवन। दादी हम सबको जीवन की वैल्यू बताती थी कि तुम्हारा जीवन सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ, अलौकिक है। सिर्फ सेवा करके खुश नहीं हो जाना, यह भी ध्यान रखना है कि चारों ही सब्जेक्ट्स, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा ठीक होने चाहिए। दादी मिसाल देती थी कि दुनिया में भी लोग बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट कंपनी संभाल लेते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन में सिर्फ कोई बड़ी सेवा करके खुश नहीं हो जाना, लेकिन सेवा के साथ साथ त्याग, तपस्या और धारणा वाला जीवन होना चाहिए। इन सारी बातों को हम दादी के जीवन से अनुभव भी करते थे और हमारे ऊपर उनका प्रभाव भी पड़ता रहा। कुछ भी सोचो नहीं। एक बार एक बहन दादी के पास अपनी कुछ बात लेकर आई थी। वह अपनी कहानी सुनाती जाए और दादी बहुत प्यार से सुनती रही। यह दादी का नेचर था कि बहुत धैर्यवत होकर प्यार से सुनती रहती थी, बोलती नहीं थी। जब उसने अपनी सारी बातें कह दी तो दादी ने पूछा, और कुछ कहना है? उसने कहा, नहीं। वह सब कुछ सुनाकर खाली हो गई थी। फिर दादी ने सिर्फ दो ही शब्द बोले, अच्छा, अब कुछ भी सोचो नहीं। फिर वह बहन चली गई। कुछ दिनों के बाद वह दोबारा मिलने आई तो उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने दादी को कहा, मैं ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है। मैंने इस बात से यह समझा कि कई बार हम अपना ही सोच सोच कर व्यथा बढ़ा लेते हैं। दादी ने सहज रीति से उसका मन हल्का कर दिया, क्योंकि दादी खुद ज्यादा चिंतन नहीं करती। दादी का माइंड हमेशा पॉजिटिव, प्योर और पावरफुल रहता था। दादी हमें भी यह शिक्षा देती थी कि आपस में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। मैं कभी कोई बात दादी को सुनाती थी कि दादी, फलाने फलाने ने ऐसा किया, तो दादी बड़े प्यार से समझाती थी कि तुम हर एक के संस्कारों को समझकर चलो। बातें तो होंगी, समस्या भी होंगी, क्योंकि सब भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माएं हैं। तुम्हें हैरान नहीं होना है, लेकिन उसके संस्कार को समझकर उसके अनुसार अपने आप को सेट करना है। बड़ी युक्ति से और कम मेहनत से सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, दादी ऐसी समझानी देती थी। अमृत वेले पर बहुत अटेंशन। दादी का अमृत वेले पर बहुत अटेंशन रहता था। दिल्ली में दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है। शुरू शुरू में छोटेपन में कभी कभी हम कुमारियां सर्दी में अमृत वेले के समय ऊपर अपने कमरे में योग में बैठ जाती थी। दादी हमारे कमरे में आती और कहती, रजाई हटाओ, गर्म कपड़े किस लिए हैं? गर्म कपड़े पहनो और नीचे हॉल में जाकर योग करो। तो सभी धारणाओं की हमारी फाउंडेशन दादी बहुत अच्छी तरह पक्की कराती रही। हमें अब तक भी वही आदत पक्की है। दादी का ध्यान
सब तरफ रहता था। क्लास कराते वक्त दादी देखते थे कि किस किस की नजर देरी से आने वालों की तरफ गई, फिर समझाती थी कि देखो, तुम्हारा तो उनसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी कोई उन्हें बिठाने की ड्यूटी भी नहीं है, फिर भी नजर गई तो यह एकाग्रता नहीं हुई। छोटी छोटी बातों में कैसे एकाग्र रहना है, इधर उधर मन जरा भी ना जाए। दादी वे बातें बताती थी। दादी मेरे को कहती थी कि फलाना फलाना भाई बहुत देर से आया। मैं हैरान होती थी कि दादी को कैसे पता चला। दादी अपने कमरे के बाहर गैलरी से ही सब कुछ देख लेती थी और कहती थी, इसको प्यार से समझाओ, यह देरी से क्यों आया। जो जल्दी भी आते थे तो भी दादी कहती थी, देखो, फलाना फलाना टाइम पर आता है, उसकी विशेषता भी ध्यान पर रखो। तो दादी का ध्यान सब तरफ रहता था। दादी हम सब पांडव भवन निवासियों के साथ जब बैठती थी तो कहती थी कि सेवा जितना दिल से करोगे, प्यार से करोगे, तो आपके नंबर पूरे जमा होंगे। कोई कोई सेवा में थोड़ा आगे पीछे करते हैं या अलबेलापन करते हैं या कोई ना कोई बहाना लगा लेते हैं, तो दादी हंसी में कहती थी, सबसे अच्छा बहाना करते हैं कि पेट में दर्द है। अब पेट के दर्द का कोई थर्मामीटर तो है नहीं जो पता चल सके कि यह सच है या नहीं। बुखार हो तो उसका थर्मामीटर भी होता है। कभी भी किसी भी बात का बहाना नहीं करना है, नहीं तो वही संस्कार बन जाते हैं। सेवा का उमंग उत्साह। दादी बहुत शांत रहती थी, लेकिन उनके अंदर सदा सेवा का उमंग उत्साह भी बहुत रहता था। और जो बात दादी कह देती थी तो मैंने देखा कि सचमुच वह करना बहुत आसान हो जाता था। एक दिन दादी ने मुझे कहा कि आप पुलिस वालों की सेवा करो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस समय पुलिस वालों की सेवा इतनी आसान नहीं थी और सिक्योरिटी विंग तो बहुत बाद में बना। लेकिन पता नहीं दादी को कैसे यह ख्याल चला, तो मैंने हाँ जी तो कहा, परंतु थोड़ा सा विचार आया कि मैं पुलिस वालों को बुलाऊं तो उन्हें क्या कहूं, कैसे कहूं। थोड़े ही दिनों में हमने पुलिस अधिकारियों से बात की और सचमुच पुलिस वालों का बहुत बड़ा ग्रुप पांडव भवन में आ गया। मुझे बहुत आश्चर्य लगा। आज तो यह बात बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि अब तो पुलिस के बड़े बड़े पोजीशन वाले आते रहते हैं। समय बदल चुका है। तब दादी ने उनका क्लास कराया। वे बहुत खुश होकर के गए। पूरी क्लास दत्तचित्त होकर के बैठे रहे। नहीं तो उनके लिए तो समय निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही दादी किसी भी सेवा प्रति जो संकल्प करते थे वह बहुत आसानी से हो जाता था। दादी की रूहानियत का ऐसा प्रभाव दिखाई पड़ता था। बुद्धि हमेशा बेहद में रहती थी। एक बार शिवरात्रि के दिन समीप थे। दादी बाहर गए हुए थे और जब वापस लौटे तो देखा कि इतना कोई खास प्रोग्राम नहीं बना है। दादी ने आते ही एक दिन में शिव जयंती का बहुत बड़ा प्रोग्राम सेट कर दिया। हम सभी एकदम उसमें लग गए। सेवा का भी दादी को सदा बहुत उत्साह रहता था। एक बार हम दादी के साथ कार से जा रहे थे। चुनाव के दिन थे। दादी ने देखा कि रास्ते में अनेक स्थानों हर एक पार्टी के चुनाव के चिन्ह के झंडे लहरा रहे थे। दादी ने कहा, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि सब जगह बाबा के झंडे लहराएंगे। दादी की बुद्धि हमेशा बेहद में रहती थी और दादी भविष्य का भी काफी कुछ समझ लेती थी। लिखने पढ़ने का बहुत शौक। दादी को लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक था। अक्सर दादी को जब भी टाइम होता कुछ न कुछ पढ़ रही होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। दादी का कमरा हमारे कमरे के सामने ही है, तो मैं भी कभी भी अंदर चली जाती थी। दादी कुछ लिख रही होती तो मैं कहती कि आप क्या लिख रहे हैं। तो दादी कहती, आपको मालूम है अभी हमारा भाषण है, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। बाबा कहता है, बच्चे जब भाषण करने लगते हैं तो कई पॉइंट्स सुनाना भूल जाते हैं, इसलिए मैं ध्यान पर रखती हूँ और खुद लिखती हूँ। जो भी पत्रिका लिटरेचर आदि छपता था उसे दादी जरूर देखती और पढ़ती थी। दादी यज्ञ की नंबर 1 ऑफिशियल संदेशी रही, तो हर संदेश
खुद लिखती थी। पांडव भवन में दादी ध्यान में जाती और संदेश लाती और उसे खुद ही लिखती, फिर मधुबन फैक्स से भेजते। उस समय ईमेल नहीं थे। हम दादी को कहते, दादी आप बोलते जाओ, कोई बहन लिखती जाएगी। दादी कहती, नहीं, यह पहले मधुबन में बड़ी दादी के पास जाएगा, वहां से सब तरफ जाएगा। दादी कुछ भी पहले आउट नहीं करती थी। दादी के अंदर बहुत गंभीरता थी और साथ साथ बहुत रमणीकता भी थी। जहां जैसी जरूरत होती वैसा ही दादी का रूप दिखाई देता था। दादी को कल्चरल प्रोग्राम भी अच्छा लगता था और दादी आर्ट और कल्चरल विंग्स की चेयरपर्सन भी थी। दादी कहीं आती जाती तो हम दादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे डायलॉग भी तैयार किया करते थे। दादी को वे बहुत अच्छे लगते थे। दादी व्यापार विंग की भी चेयरपर्सन थी। दादी विंग के प्रोग्रामों में और अन्य सभी बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी बहुत अच्छी स्पीच देती थी, एक्यूरेट बोलती थी, सबको बहुत पसंद आता था, टू द पॉइंट बोलती थी, सबके दिल पर अच्छी छाप छोड़ती थी। मुझे कभी दर्द महसूस ही नहीं होता। एक विदेशी भाई जो बहुत अनन्य था, उसने कहा, मैं गुलजार दादी के पास मधुबन में भी जरूर मिलने जाता हूँ और कहीं भी जाता हूँ तो दादी से छुट्टी लेकर जाता हूँ, क्योंकि दादी थोड़े ही शब्दों में मुझे संतुष्ट कर देती है, अपना समय भी बचा लेती है और दूसरों का भी। प्यारी दादी की जब तबीयत थोड़ी नाजुक रहने लगी या कभी भी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे होती तो हम दादी को पूछते, दादी जी दर्द तो नहीं हो रहा? दादी कहती, नहीं, मुझे कभी दर्द महसूस ही नहीं होता, यह मुझे बाबा की बहुत मदद है। सच में दादी जी की शकल से हमें कभी लगा ही नहीं कि कुछ दादी को है। हमेशा दादी जैसे बाबा की याद में ही हुई रहती। बच्चे, तुम विश्व की सेवा करोगे। दादी व्यक्तिगत जीवन के अच्छे अच्छे अनुभव भी शेयर करते थे। एक बार दादी ने सुनाया कि जब वे छोटी थी, बोर्डिंग में पढ़ती थी, तो लाइन में खड़े हो जाते थे और साकार बाबा उन्हें दृष्टि देते और बड़े प्यार से कहते, बच्चे तुम विश्व की सेवा करोगे। तब हमें विश्व क्या है यह तो मालूम ही नहीं था, हिंदुस्तान क्या है यह भी मालूम नहीं था, वह तो बाद में पता चला। और आज देखो, मैं देश विदेश में यात्रा पर जा रही हूँ, तो यह समय बाबा को उस समय ही दिखाई पड़ता था। उस समय हम बच्चों को देख करके बाबा ने जो संकल्प किए थे वे आज सभी साकार होते देख रही हूँ। जगदीश भाई जी पांडव भवन में आते थे दादी से राय सलाह करने। एक बार उन्होंने भी मुझसे कहा था कि गुलजार दादी की गंभीरता सबसे ज्यादा है। फिर मुझसे पूछा कि क्या आप कोई बात दादी को सुनाते हो, क्योंकि दादी जो बात सुन लेगी वह अपने में समा कर रखेगी। मैंने कहा, जी भाई साहब, मैं तो हर बात करती ही दादी के साथ हूँ। तो कहा, बहुत अच्छा करती हो तुम। मुझे दादी की पालना साकार और सूक्ष्म रूप में हर पल मिलती रही। यह मेरा बड़ा सौभाग्य रहा, इसलिए मुझे कभी लौकिक अलौकिक जीवन में किसी भी बात की दिक्कत या कोई मेहनत नहीं महसूस हुई। बस एक बाबा की श्रीमत है और जो निमित हमें कहें उस पर हमें चलना है, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। ऐसा मैंने अनुभव किया। सदा ही दादी का वरद हस्त हमारे सिर पर रहा। ऐसी दिव्यता की मूर्ति को, महान विभूति को, प्यारे बाबा के रथ को हम कितना न नमन करें। बार बार दिल उनके प्रति सत सत नमन करता है। ओम शांति। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।